नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों 3 दिन से हमारी कोई भी वीडियो नहीं आई थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। तो आज हम पास्कल का नियम पढ़ने वाले हैं और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार प्रीवियस ईयर में बना हुआ है पास्कल के नियम से। ठीक है, तो आज हम पास्कल के नियम को विस्तार से देखेंगे और इसके चित्र भी मैंने डाल रखे हैं, तो चित्र के माध्यम से भी आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से सॉरी दोस्तों, क्योंकि अब तबीयत ख़राब है तो उसमें मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। ठीक है, असमर्थ थी मैं बनाने में, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि पास्कल का नियम हमारा क्या होता है। तो पास्कल का जो नियम होता है वह कैसे कार्य करता है। किसी भी बंद चीज़ में आप जैसे तरल भर दीजिए तो वह हमारा जो कार्य करेगा, जैसे ही हम उसमें जो दबाव लगाएंगे या दाब लगाएंगे तो वह हमारे पास्कल के नियम पर ही कार्य करेगा। ठीक है, तो हमारा पास्कल का नियम यही कहता है कि जब किसी बंद द्रव पर लगाया गया जो हमारा दाब होता है वह बिना घटे बढ़े उसी द्रव के हर भाग तथा पात्र की दीवारों पर समान रूप से समान दिशाओं में संचरित होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, हालांकि मैंने चित्र इसका डाल रखा है आगे, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ चित्र के माध्यम से समझा दूंगी तो आपको आगे का जो चित्र मैंने डाल रखा है वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो जो पास्कल का नियम है हमारा, तो क्या कहता है कि जब किसी, मान लीजिए ये है हमारा बंद परिपथ। ठीक है, ये हमारा बंद परिपथ है और इसमें हमारा भरा हुआ है द्रव। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लगाना है क्या, यहाँ पे हमें लगाना है दाब। इस द्रव में हमें यहाँ से ऊपर से दाब लगाना है। ठीक है, इस दाब को जैसे हम लगाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं। ठीक है, ये तो बिना घटे और बढ़े, ये तो ना तो बढ़ेगा, ये द्रव जो अंदर हमारा भरा हुआ है ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो बिना घटे और बढ़े उसी द्रव के हर भाग, मतलब कि ये जो द्रव है ना इसके इतने में से हर भाग में, ठीक है, हर भाग में और पात्र की दीवारों में, जो ये पात्र है हमारा इसके दीवारों में भी, ठीक है, ये समान दिशाओं में संचरित होता है। ठीक है, पात्र की दीवार की सभी दिशाओं में यह जो हमारा द्रव होता है यह संचरित होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः पढ़ के बताती हूँ कि जब किसी बंद द्रव पर लगाया गया जो हमारा दाब होता है तो बिना घटे बढ़े उसी द्रव के, ठीक है, उसी द्रव के हर भाग में तथा पात्र की दीवारों पर समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित होता है। केवल एक या दो दिशा में नहीं बल्कि सभी दिशाओं में संचरित होता है। इसका चित्र मैंने डाल रखा है, पहले आप ऐसे समझ लीजिए, फिर हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यह जो नियम होता है यह नियम तरल पदार्थों पर लागू होता है, गैसों में नहीं होता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि जो पास्कल का नियम हमारा होता है वह किस पर लागू होता है या किस पदार्थ पर लागू होता है। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ठोस, द्रव, गैस या इन सभी में। तो आपको ये पॉइंट यहाँ से नोट डाउन कर लेना है कि यह केवल तरल पदार्थों पर ही लागू होता है हमारा पास्कल का नियम, यह हमारा गैसों में लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा ये द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ से ये हमारा दाब लग रहा है, ये हमारी कोई कार है, मतलब कि कार जो है ये दाब लगा रही है हमारे इस द्रव में। ठीक है, ये हमारा द्रव लग रहा है, ये हमारा दाब लग रहा है इस द्रव में। ठीक है, तो यही कह रहा है इसमें कि जब इसमें ये जो दाब लगता है तो ये हमारे जितने भी ये द्रव भरा हुआ है द्रव के प्रत्येक भाग में और हर दिशा में लगेगा। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ एक दिशा में, यह द्रव की जो दीवार है दीवार की हर दिशा में, और जो हमारा द्रव भरा हुआ है तो दीवार के हर स्थान पर यह दाब हमारा लगता है। इसी को हम बोल देते हैं पास्कल का नियम। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सरल शब्दों में समझिएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा ऐसे यहाँ पे ऐसे पॉइंट डाल रखा है ताकि जो आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आए, उसकी भाषा आप बेटर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी बंद बर्तन में,
ठीक है, बंद बर्तन में भरे हुए तरल पदार्थ जैसे कि पानी हो गया हमारा या फिर तेल हो गया, ठीक है, ये दोनों तरल पदार्थ हैं, पर कहीं पर भी दबाव डाला जाए। अगर हमारा किसी भी बर्तन में हमारा द्रव भरा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए हमारा ये कोई बंद बर्तन है और यहाँ पे हमारा यह द्रव भरा हुआ है, तो हम कहीं पर भी, अगर यहाँ पर भी हम दाव लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर भी दाव लगाते हैं, कहीं पर भी हम इसके दाव लगाएं तो वह जो दाव होता है वह पूरे तल में लगता है बराबर, ठीक है, यह पूरे तल में बराबर फैल जाता है यह दाव। यही हमारा जो पास्कल है, यह मुख्यतः पास्कल का यही नियम है कि अगर हम किसी बंद परिपथ में भरे हुए द्रव में अगर हम दाब लगाते हैं, कहीं से भी हम अगर दाब लगाते हैं, तो यह जो हमारा परिपथ है, यह परिपथ में पूरे परिपथ में, यह पूरे हमारे तरल में बराबर फैल जाता है यह दाब, ठीक है, यही हमारा पास्कल का नियम कहता है, ठीक है। यानी दाब किसी एक दिशा में नहीं बल्कि हर दिशा में समान रूप से लगता है, जो कि हम इससे पहले भी देख लिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस चित्र के माध्यम से देखिएगा कि जो हमारा पास्कल का नियम कहता है कि जैसे कि यह हमारा कोई पात्र है, ठीक है, ये हमारा कोई पात्र है, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे ये हमारा द्रव भरा हुआ है, ठीक है। जब ये द्रव भरा हुआ है, हम यहाँ से फोर्स यानी दाब लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं यहाँ से। जब हम यहाँ पे दाब लगाएंगे तो जो इसमें द्रव भरा हुआ है, यह पात्र के सभी स्थानों पे समान रूप से और यह सभी दिशाओं में हमारा बल लगता है, ठीक है, यह समान रूप से सभी दिशाओं में लगता है। यही हमारा पास्कल का नियम कहता है, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पास्कल का नियम होता है वास्तव में हमारा क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं जो पास्कल का नियम है, तो पास्कल के नियम की जो शर्तें हैं वह क्या होती हैं। तो शर्तों तो आपको पहले ही समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले इसकी शर्त होती है कि जो पात्र है वह बंद होना चाहिए, ठीक है, ये खुला हुआ पात्र नहीं होना चाहिए, पात्र बंद होना चाहिए। दूसरा जो है इसमें तरल संकुचित होना चाहिए, ठीक है, जो तरल हमारा होता है यह इनकम्प्रेसिव होना चाहिए और इसमें जो लगाया गया दाब होता है, दाब बाहरी होना चाहिए, भीतरी दाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने अभी चित्र के माध्यम से भी समझा कि जैसे हमारा ये कोई मटका रखा हुआ है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है, तो ये जो दाब लगता है ये ऊपर की ओर से लगता है, यानी जो बाहरी दाब होता है, ये भीतरी दाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों शर्तें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। ये पास्कल का नियम के लिए हमारी ये तीनों शर्तें आवश्यक होती हैं, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा गणितीय रूप समझ लेते हैं पास्कल के नियम का। तो पास्कल का जो सूत्र होता है, हमारा पास्कल के नियम का जो सूत्र होता है, ये दाब ही होता है हमारा, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल हमारा F हो जाता है और जो क्षेत्रफल होता है वह A हो जाता है। तो सीधे दाब का आप ध्यान रख लीजिए फॉर्मूला, जब हमारा दाब बराबर यानी प्रेशर हमारा क्या होता है, तो प्रेशर बराबर हमारा हो जाता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होता है कि ये हमारा प्रेशर होता है, ये हमारा फोर्स होता है, ये हमारा एरिया होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो पास्कल के नियम है इसके प्रयोग क्या क्या हैं, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला तो हमारा हाइड्रोलिक प्रेस हो जाता है। जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है ये क्या करता है कि कम बल से बड़ा बल उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, कम बल से बड़ा बल उत्पन्न किया जाता है। भारी मशीनें उठाने में उपयोग किया जाता है, फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे हाइड्रोलिक जैक क्या होता है, तो यह गाड़ी उठाने के लिए उपयोग किया जाता है और सर्विस स्टेशन पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा हो जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाता है, यह गाड़ियों में ब्रेक लगाने के लिए और ड्राइवर द्वारा उपयोग किया गया हल्का बल लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य हमारे उपयोग हो जाते हैं, तो इन उपयोगों को आपको ध्यान रखना है। और हमारा चौथा हो जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो जितने भी हाइड्रोलिक से संबंधित मैंने ये 4 आपको पॉइंट बताए हैं, बस इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके उपयोग में कि अगर कभी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वह किस पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, तो यह हमारे पास्कल के नियम पर ही कार्य करता है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे उपयोग हैं, तो ये हमारे होते हैं उपयोग किसके, ये पास्कल के नियम के उपयोग हैं,
ठीक है। तो दोस्तों हमारी एक छोटी सी क्लास थी और ये पास्कल के नियम से संबंधित, दाब से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी क्लास है 10 से 15 मिनट की, इसको करवा देते हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि आज मैं ज़्यादा PDF इसकी नहीं बना पाई थी, मेरी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि भले 9 से 10 मिनट की ही क्लास डालूं, लेकिन आज डालना चाहिए, बच्चे काफ़ी वेट करते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे और कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा और अगर आपको पास्कल का नियम समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।